मित्रों, डायरिया और डिसेंट्री ये दोनों जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उस व्यक्ति को एक तरह से कमज़ोर कर देता है और वो व्यक्ति फिर जीवन से हार मान करके उसे शरीर तक छोड़ना पड़ता है। ऐसा खतरनाक डायरिया डिसेंट्री ये डिजीज़ है। तो ये बरसातों के दिनों में पानी के संक्रमण से फैलता है और गलत आहार अगर हमने ग्रहण किया है जो हमारे आंतों में अच्छी तरह से पाचन नहीं हो सका है तो उससे भी अतिसार दस्त लग सकते हैं। तो इन सभी कारणों में हम कौन से औषधियाँ लें ये हमें बिल्कुल पता हो ताकि हम कहीं भी रहें औषधियाँ तुरंत लेकर के इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दस्त में लीवर को सबसे पहले ठीक करना आवश्यक होता है क्योंकि भोजन का पाचन वहीं से प्रारंभ होता है। तो लीवर को ठीक करने के लिए एक औषधि है लिवोग्रिट, जिसे आप 2 टैबलेट सवेरे और शाम सेवन करें गुनगुने जल के साथ। थोड़ा सा जल का मात्रा हो, ज़्यादा जल डिसेंट्री या डायरिया में सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ कोलोग्रिट का सेवन करें, कम से कम 2-2 टैबलेट, इसका 3 बार सेवन करें। अगर व्याधि बल अधिक हो, रोग ज़्यादा हो, सीरियस कंडीशन ज़्यादा हो तो 2-2 टैबलेट जो है 3 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे हों तो उसे आधा टैबलेट 3 बार दें। तो ऐसे इन दोनों औषधियों का सेवन लगातार आप दिन भर में गर्म जल के साथ करें। इन 2 औषधियों में ही आप स्वस्थ हो जाएंगे लगभग 4 या 5 दिन के अंदर। इसके साथ गंगाधर चूर्ण और बिलवादी चूर्ण, ये चूर्ण फॉर्म में आता है, लगभग 100 ग्राम या 50 ग्राम के पैकेट के रूप में आता है। तो इन दोनों को मिला करके 60 पुड़िया बना लें और रोज एक सवेरे एक शाम और एक बीच दोपहर में भी सेवन कर सकते हैं। अगर व्याधि बल अधिक हो, नहीं तो 2 बार ही पर्याप्त है। लिवोग्रिट और कोलोग्रिट ये दोनों भोजन के बाद आप गर्म जल के साथ सेवन करें। और बिलवादी चूर्ण और बाल गंगाधर चूर्ण ये दोनों भोजन के आधा घंटा पूर्व ही आप छाछ में अच्छी तरह से मिला करके सेवन करें। इससे आपको ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। अगली औषधि है कुटज घनवटी। इसे भी आप सवेरे खाली पेट में ही लगभग 2 से 3 टैबलेट गर्म जल के साथ इसे चूस ले मुंह में रख करके, तो ये और अधिक लाभ करेगा। तो शाम में भी इसे खाली पेट कम से कम 2 टैबलेट गर्म जल के साथ सेवन करेंगे। ये भी आपके पेट में पानी के जो ऑब्जर्वेशन है उसको बढ़ाएगा और भोजन के पाचन में मदद करेगा। डायरिया और डिसेंट्री में पानी का अधिक रिसाव होने के कारण शरीर अधिक कमजोरी महसूस करने लग जाता है। तो कुछ आपको मल्टी मिनरल्स और एनर्जी के लिए कुछ कैप्सूल्स का भी आप सहारा ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि शुरुआती दौर में आप थोड़ा कार्य के लिए इन औषधियों का प्रयोग करके आप थोड़ा सा खड़ा हो सके, चल सके। तो मल्टी मिनरल्स या विटामिन्स के लिए आप पतंजलि न्यूट्रेला विटामिन B12 कैप्सूल ले सकते हैं, 2 सवेरे और 2 शाम को। इसके साथ साथ न्यूट्रेला डेली एक्टिव ये भी कैप्सूल फॉर्म में ही आता है। तो 2 सवेरे और 2 शाम गर्म जल के साथ सेवन करें। शरीर के अंदर तुरंत शक्ति वापस लौटेगी और आप चक्कर जो आते हैं उन सभी समस्याओं से निजात पाएंगे। अतिसार में या डायरिया में भोजन बहुत महत्वपूर्ण है कि भोजन आप क्या ले रहे हैं। भोजन आप अगर सही नहीं ले रहे हैं तो औषधियाँ भी अच्छे से कार्य नहीं करेंगी। इसलिए भोजन औषधियों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। नाश्ते में पका हुआ केला अवश्य खाएं, साथ में अगर बेल का जूस मिले तो और अति उत्तम होगा, या फिर बेल का मुरब्बा का प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा पपीता और इसके साथ उबला हुआ सेब ये सारे आप नाश्ते में प्रयोग करें। और दोपहर में आप मट्ठा का सेवन
आप जरूर करें, क्योंकि मट्ठा जो है आपके पूरे पाचन तंत्र को सुधारेगी। उसमें आप जीरा का पाउडर मिला सकते हैं और सेंधा नमक मिला सकते हैं, धनिया भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो इस प्रकार आप मट्ठा तैयार करके अवश्य पिए, वो आपके पाचन तंत्र को यथाशीघ्र ही ठीक करेगा। और दोपहर में भोजन के रूप में हल्का दलिया का सेवन कर सकते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मूंग आदि ये सभी मल्टीग्रेन्स के रूप में मिला हुआ हो, तो ये आपको अधिक फायदा करेगी, शीघ्र इसका पाचन होगा। मूंग, मसूर आदि का जो दाल बनता है उसका पानी भी पी सकते हैं। और इसके साथ जल में हम क्या सेवन करें, तो जल में आप नींबू पानी सेवन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाने, सेंधा नमक उसमें मिला सकते हैं और मिला करके इसको आप पूरे दिन भर पी सकते हैं। और चावल का जो पानी बचता है, चावल पकने के बाद जो पानी हम उससे निकाल लेते हैं, वो भी पी सकते हैं, वो भी आपके पाचन तंत्र को ठीक करती है। और नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपका पाचन तंत्र शीघ्र सुधरेगा, पानी का जो कमी है शरीर में उसको पूरा करेगा। तो ये सारे औषधि के रूप में है, भोजन हमें औषधि के रूप में लेना है। अधिक मात्रा में पेट को भरने से बचें, पेट जितना खाली रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और इसमें प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सहजता पूर्वक करें। इससे आपके पेट दर्द में शीघ्र ही लाभ मिलेगा। और कपालभाति बहुत ही धीमी गति से करें, ज़्यादा जोर से नहीं करना है। धीमी गति से करेंगे तो पेट के सारे जो पाचन अंग हैं वो सभी एक्टिव होंगे, उसके अंदर से जो पाचक रस हैं वो एक्टिव होगा, उसका सेक्रेशन बढ़ेगा और पाचन तंत्र में शीघ्र ही सुधार आएगा। तो ऐसे इन सभी औषधियों का सेवन करके आप अपने आप को शीघ्र ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय पर औषधि का अवश्य सेवन करें।